हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज जो है हिंदी में आवेदन पत्र लिखना सिखाते हैं। 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है आवेदन पत्र लिखने का। एक गैर हाजिरी माफी के लिए और एक छुट्टी के लिए और एक फीस माफी, यही तीनों जो है पूछा जाता है। तीनों में से कोई एक हर साल। और इसमें एक खत भी रहता है जिसको पत्र बोलते हैं। तो दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तो इसमें आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं वो सिखाते हैं, बिल्कुल आसान और नए तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गैर हाजिरी माफी के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा सेवा में। तो यहाँ लिखेंगे सेवा में, सेवा में। उसके बाद यहाँ कॉमा देना है। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय। सेवा में। अब इसके नीचे यहाँ श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय। जो भी स्कूल का नाम होगा, उच्च विद्यालय बाजपट्टी सीतामढ़ी, बाजपट्टी सीतामढ़ी। अब स्कूल का नाम लिखने के बाद यहाँ जो है एक लाइन छोड़ के लिखते हैं विषय। यहाँ लिखना होगा, एक लाइन छोड़ देते हैं विषय। विषय में ये लिखना होगा जो हम जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं इसका मौजू क्या है। क्वेश्चन में है गैर हाजिरी माफी के लिए, तो वही बात यहाँ लिखना है, गैर हाजिरी माफी के लिए आवेदन पत्र। गैर हाजिरी माफी के लिए, माफी के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। उसके बाद यहाँ लिखना है महाशय, महाशय। उसके बाद कॉमा देना है। अब यहाँ से जो है हम लिखना शुरू करेंगे। गैर हाजिरी के सामने से लिखेंगे सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि, यह है कि मैं आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय। अब यहाँ जो लाइन खत्म हुआ है तो यहाँ से नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं आपके विद्यालय में, महाशय के सामने, विद्यालय में वर्ग। 10th में है तो लिखना है 10th, या 12th में है तो 12th में। दोनों में पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, हिंदी में आवेदन पत्र। तो आपके विद्यालय में वर्ग 10वीं का छात्र हूँ, वर्ग 10वीं। या 12वीं में है तो यहाँ पर लिखना है 12वीं का छात्र हूँ, वर्ग 10वीं का छात्र हूँ, छात्र हूँ। या कोई गर्ल है तो लिखेगी छात्रा हूँ। अब इतना लिख दिए। अब इसके बाद जो है गैर हाजिरी हम क्यों थे इसके बारे में लिखना है। तो गैर हाजिरी थे तो इसके लिए कोई बहाना बनाना होगा कि गैर हाजिरी जो है आप क्यों थे, क्या परेशानी थी। अचानक, यहाँ पर लिखते हैं अचानक बुखार में, अचानक बुखार में पीड़ित होने के कारण, पीड़ित होने के कारण, होने के कारण मैं विद्यालय, मैं विद्यालय, मैं विद्यालय गैर हाजिर था, गैर हाजिर था। या कोई गर्ल है तो लिखेगी थी। अब जो है फुल स्टॉप देना है। अब इतना ही लिख देना है। अब इसके बाद जो है दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। दोबारा रिक्वेस्ट में एक लाइन छोड़ देना है और लिखना है गैर हाजिरी के सामने यहाँ, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः श्रीमान से, अतः श्रीमान से प्रार्थना है, ना है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है मेरा गैर हाजिरी, मेरा गैर हाजिरी, मेरा गैर हाजिरी। अब यहाँ जो लाइन खत्म हुआ है तो शुरू में आ जाना है, गैर हाजिरी
माफ करने की कृपा प्रदान करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं हमेशा या सदा, इसके लिए मैं हमेशा, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सदा। सदा मतलब होता है हमेशा। इसके लिए मैं हमेशा आपका, या लड़की है तो आपकी, आपका आभारी रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। बस इतना ही लिखना है। अब एक लाइन छोड़ के जो है लिखना है धन्यवाद। यहाँ पर जगह है तो धन्यवाद। अब नीचे जो है जो नाम होता है, नाम, दर्जा, वर्ग, दिनांक, ये सब लिखना है। तो यहाँ पर लिखना होगा दिनांक। यहाँ पर लिखते हैं दिनांक। हिंदी का एग्जाम जो है 17 को है, तो यहाँ पर लिखना होगा 17 फरवरी, 17 फरवरी 2024। यहाँ पर जो महीना का नाम है वो 17/2/2024 नहीं लिखना होगा। यहाँ फरवरी, मार्च, अप्रैल हिंदी में लिखना होता है। अब दिनांक के सामने यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, या कोई लड़की लिख रही है तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्र। अब इसके नीचे अपना नाम लिखना है, जो भी नाम हो, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। अब इसके बाद इसके नीचे वर्ग या कक्षा भी लिख सकते हैं, वर्ग। शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते हैं 10th, या 12th में है तो 12th। बस इतना ही लिखना है, 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। और ये जो तरीका होता है, लास्ट का दिनांक और आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, ये जो है सब आवेदन पत्र में लिखना होगा। और शुरू में जो है, और शुरू में सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय, जो स्कूल का नाम है, विषय में। यहाँ पर जो गैर हाजिरी, अगर छुट्टी पे रहेगा तो छुट्टी पे, और फीस माफ रहेगा तो फीस माफी पे, महाशय। यहाँ तक जो है एक ही लिखाता है। और यहाँ पर जो है सविनय निवेदन, यहाँ तक सेम ही लिखाएगा। यहाँ से चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में जो रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर एक बात लिखना होता है। और लास्ट में श्रीमान से दोबारा प्रार्थना करेंगे तो श्रीमान से प्रार्थना है मुझे छुट्टी देने की, या फीस माफ, या गैर हाजिरी। तो ये जो है बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत कम बात है। और बात भी इतना भी कम नहीं हो कि नंबर कट जाए, और इतना ज़्यादा भी नहीं लिख देना है कि जो चेक करते हैं उसको लगे कि अपने मन से बढ़ाकर लिख दिए। बस सिंपल बात लिखना है और बिल्कुल आसान लिखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।